कल यानी 31 दिसंबर इस साल का आखिरी दिन है, लेकिन आज जश्न के साथ साथ एक सवाल भी उठ रहा है। आज देश भर के गिग वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स से जुड़े हुए लोग हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं। और अब सवाल यह है कि ये लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। दरअसल गिग वर्कर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, वो श्रमिक होते हैं जो एक एक डिलीवरी या एक एक राइड के हिसाब से काम करते हैं। ना तो इनकी कोई तय सैलरी होती है, ना इनकी कोई तय नौकरी होती है, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं, कोई बीमा नहीं और एक्सीडेंट या बीमारी की हालत में कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये गिग वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर अब हड़ताल कर रहे हैं और इनके जो संगठन हैं उन्होंने ये ऐलान किया है, घोषणा की है कि 31 दिसंबर को इनमें से कोई भी काम नहीं करेगा। इस हड़ताल में देश भर के लाखों डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स के शामिल होने की संभावना है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री को इन्होंने एक पत्र लिखा है, इनकी यूनियन ने, और उस पत्र में इन्होंने 6 बड़ी मांगें रखी हैं। ये मांगें क्या हैं? जैसे ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर श्रम कानून लागू होने चाहिए, जान जोखिम में डालने वाले ये 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम पर रोक लगनी चाहिए, बिना वजह आईडी ब्लॉक करने और जुर्माना लगाने की परंपरा बंद होनी चाहिए, इनका वेतन तय करने का जो तरीका है वो पारदर्शी होना चाहिए, डिलीवरी बॉयज को स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा और पेंशन की सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और आज इन लोगों ने, जो श्रम मंत्री हैं, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। और उनका कहना है कि इस समय जो हमारे काम करने का माहौल है वो बहुत ख़राब है। और इसमें ये कह रहे हैं कि नियरली 40,000 डिलीवरी वर्कर्स अक्रॉस इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अ नेशन वाइड फ्लैश स्ट्राइक। ये 25 दिसंबर को उन्होंने की थी और अब वो 31 दिसंबर को एक और स्ट्राइक करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि ये मांगें उनकी मानी जाएं। अब देखिए, एक बड़ा सवाल तो ये है जो हम भी कई बार उठाते हैं कि इन पर यह दबाव डाला जाता है कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी होनी चाहिए। ये जो ऐप्स हैं ये आपसे वादा करती हैं कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, और जब ये डिलीवरी बॉयज़ लेट होते हैं तो फिर इन पर जुर्माना लगाया जाता है, इनके पैसे काट लिए जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये अपनी जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह, कई बार तो ये यातायात के नियमों को तोड़कर भी सही समय पर आपका सामान लेकर आपके घर पर आ जाते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन इन्हें सही समय पर पहुंचना है, चाहे इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये बंद होना चाहिए। आपसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपको भी थोड़ा सा संयम दिखाना होगा। आपको भी इन डिलीवरी ऐप्स को ये बताना होगा कि भाई हम इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। 10 मिनट की बजाय अगर 20 मिनट भी हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। आप इन लोगों को इतनी यातनाएं मत दीजिए। अब सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी पर इससे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अगर कल यह हड़ताल होती है तो बाहर से खाना ऑर्डर करने पर आपको देरी हो सकती है, आपको कैब मिलना मुश्किल हो सकता है और क्विक डिलीवरी की आदत जो है वो थोड़ी देर के लिए आपको उसमें ब्रेक लगाना पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, जिस सुविधा की हमें आदत हो चुकी है उसके पीछे किसी का पूरा दिन, पूरी मेहनत और पूरी जिंदगी दांव पर लगी होती है। शायद कल डिलीवरी थोड़ी देर से आएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोग बेहतर सुविधाओं के हकदार नहीं हैं? हम भी ये मानते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज अगर उनकी वैल्यूएशन देखें, जो हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनकी वैल्यूएशन हजारों करोड़ में है। हम अपने आप को स्टार्टअप्स का देश मानते हैं। इनमें से बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां एक ज़माने में हुआ करती थी, आज इनकी कीमत बाजार में हजारों करोड़ में चली गई है। और इतनी कीमत के बाद भी इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वर्ष 2023 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स पर रिकॉर्ड 65 लाख से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किए गए थे। ये तो पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 का 65 लाख ऑर्डर 31 दिसंबर को प्लेस हुए थे। इस बार तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा किए जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि कल ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए पहले से चेक कर लीजिएगा कि आपका सामान पहुंचेगा भी या नहीं। और अगर नहीं पहुंचेगा तो कल बहुत समय के बाद एक बार बाज़ार जाकर देखिएगा और देखिएगा कि जब आप बाज़ार जाते हैं और ख़ुद अपना सामान खरीद कर लाते हैं तो कैसा लगता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड ज़िंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।